सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं लोग जब परफ्यूम लगाते हैं? एक तो किसी और को स्मेल करके खरीद लेते हैं। दूसरी चीज ये है, लास्टिंग के बेसिस पे फ्रेग्रेंस नहीं खरीदना चाहिए। आपको लॉन्ग लास्टिंग करनी है ना, अब ज्यादा लगाओ, पूरा लॉट ऑन हैंड। हम जब चल के जाते हैं तो हाथ हिलता है, आपकी मूवमेंट जितनी होगी ना उतनी ज्यादा उसका ट्रेल बनेगा। देयर आर सो मेनी रॉ मटेरियल। If I tell you where they come from, half the people will stop wearing perfumes. Tell me. There is a cat called the civet cat. So this cat has a ring around its anus. उसको इंजेक्शन से निकाला जाता है. It is used in very high-end fragrances. कौन सी ऐसी seductive perfume होती है which a man can apply? Woody fragrances for men, slightly spicy fragrances, fresh fragrances. कौन सी एक परफ्यूम है जो डेट पे कभी नहीं पहनती? किसी को अगर ऐसा हो कि रूम में जाना है और हर कोई रिमेम्बर करे तो क्या होता है जो देखने चाहिए? So आपने अगर EDC Eau de Cologne खरीदा, lowest dosage, therefore lowest projection. उसके बाद में EDT खरीदा, it has longer lasting and better projection. कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा परफ्यूम कौन सी बिकती? विशाल ज़हब, एक है एम्बरवुड। ये फ्रेग्रेंसेस जो है ना नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट में, साउथ में they prefer more floral with a lot of jasmine. जो महंगी परफ्यूम होती है क्या वो बेटर होती है? ज्यादातर लोग परफ्यूम इस बेसिस पे चूज करते हैं कि वो किसी और पे अच्छा स्मेल कर रहा था। बट क्या आपको पता है कि सेम परफ्यूम डिफरेंट लोगों पे डिफरेंट स्मेल करता है? आज के हमारे गेस्ट हैं अब्दुल्ला अजमल, द CEO ऑफ अजमल ग्रुप, एक ऐसी लेगेसी परफ्यूम हाउस के हेड जो आज तक फार्म टू बॉटल का फॉर्मूला यूज करते हैं, खुद सब इंग्रेडिएंट्स ग्रो करते हैं और फिर उन्हीं से परफ्यूम्स बनाते हैं। आज हम उनसे जानेंगे क्या एक्सपेंसिव परफ्यूम सच में बेटर होते हैं, परफ्यूम लेते टाइम कौन से इंग्रेडिएंट्स चेक करने चाहिए, क्या परफ्यूम क्लोथ्स पे लगाना चाहिए डायरेक्टली स्किन पे, जिम के लिए बेस्ट फ्रेग्रेंसेस कौन सी होती है, कौन सी परफ्यूम नोट्स अल्फा परसेप्शन देते हैं और कौन से रोमांटिक, और परफ्यूम बाय करते टाइम लोग सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं। अगर आप परफ्यूम्स को लेकर इंटरेस्टेड हो या बस अपने लिए राइट फ्रेग्रेंस चूज करना चाहते हो तो ये एपिसोड एंड तक जरूर देखना, और अजमल ग्रुप और उनके परफ्यूम्स के बारे में और जानने के लिए चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। जो महंगी परफ्यूम होती है क्या वो बेटर होती है? नॉट नेसेसरीली। मैं ये नहीं कहूँगा कि महंगी ही बेहतर होती है। आज आप एक महंगी फ्रेग्रेंस खरीदते हैं, आप एक हमारी अजमल की एक परफ्यूम खरीदते हैं, आज हमारी एक लेटेस्ट लॉन्च है, समझ लिया अनटोल्ड, वो 50 ml जो है 300 दिरहम की है, 7,000 एक रुपीज़ की। ऑफ कोर्स इट्स नॉट चीप, मैं भी जानता हूँ। अच्छा, उसकी कॉपीज भी बन जाएंगी, लेकिन 2-3 चीज़ें होती हैं उसमें। एक होता है क्रिएटिविटी। एक आर्टिस्ट ने अपना दिल, दिमाग, वक्त डाल के जो है ना, ही मेड समथिंग विच ही बिलीव्स कि यू एज अ पर्सोना विल wear it, you'll enjoy it and you'll be complimented for it, because that's the ultimate. अब उसको महंगा किस तरीके से करते हैं? टिपिकली हम करते हैं बाय रॉ मटेरियल्स। हमारे पास हम मल्टीपल ऑफ 10 and 20 का नहीं करते। दैट्स आवर बिजनेस मॉडल। हमारा बिजनेस मॉडल अलग है। बड़े ब्रांड्स करते हैं, लेकिन अच्छे ब्रांड्स अच्छे रॉ मटेरियल्स भी इस्तेमाल करते हैं। उसका मतलब क्या है? ऐसे रॉ मटेरियल इस्तेमाल करेंगे जिसकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड होगी, ठीक है ना, वो हर जगह वो क्वालिटी एक चीज़ होगी। वनीला इज़ अ वनीला, बट मैडागास्कर वनीला हैज़ समथिंग सो स्पेशल, समथिंग एल्स। The best jasmine in the world comes from India in terms of volume. लेकिन there is a jasmine which is very limited available जो south of France में होती है. It is the most expensive only because it is less in quantity. तो क्या difference? Saffron from Kashmir is the best in the world, लेकिन बिकती सबसे ज़्यादा Iranian या Spanish, क्योंकि यहाँ से लेके जाना प्रॉब्लम, availability is very limited, ये सब चीज़ें हैं। रोज़ ऑयल, वन ऑफ द बेस्ट रोज़ ऑयल जो है वो इंडिया की कन्नौज साइड में है, लेकिन क्वांटिटी साल में 20 किलो 15 किलो बनती है। तो क्या डिफरेंस होता है? टेल मी, एक मैडागास्कर वनीला में और एक नॉर्मल वनीला में क्या डिफरेंस होगा? सो इट्स ऑल अबाउट द नोट्स। फॉर यू कोई फ़र्क नहीं है। मैं आपको 2 चीज़ ला के दिखा सकता हूँ, आप सुन के बोलोगे हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी जास्मिन है, वनीला है, जो भी है। उसमें जो एक परफ्यूमर ही बता सकता है कि इस चीज़ में जो है ना वो बात अलग ही है।
उसका कॉम्पोजिशन, इट्स फ्रेग्रेंस प्रोफाइल, बट नॉट जस्ट दैट, उसके बाद में उसका जो इफेक्ट आता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बट अगर मैं खरीदने जाता हूँ तो मेरे परफ्यूम के इंग्रेडिएंट में मुझे दिखेगा वनीला, बिल्कुल दिखेगा। तो वहाँ लेकिन आज लोग लिखने लगे हैं मैडागास्कर वनीला। आज जो है ना, कंज्यूमर भी बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव हो गया है, वो पढ़ के जाता है, वो देख के जाता है। आपको जो बेचने वाले हैं ना, अब वो नहीं है कि ये अच्छा है, ये आपको सूट करेगा, ये ऐसा है वैसा है, नहीं, दे टॉक अबाउट। गुड सेल्स पीपल शुड नो द प्रोडक्ट, दे शुड से कि इसमें अगर हमने रोज़ कहीं से मंगवाया है या फिर इसमें ऊद है तो उसमें क्या ख़ास बात है। ऊद महंगा भी होता है, सस्ता भी होता है। इट्स हाउ रिचुअलिस्टिक डू यू अप्रिशिएट फ्रेग्रेंसेस। It's art, because at the end of the day, raw materials is what makes it either cheap or So expensive. this is very technical for me. Tell me, एक बेसिक कंज्यूमर हूँ मैं, मुझे तो परफ्यूम खरीदनी है, मुझे ये 500 रुपये की जो मिल रही है ऑनलाइन वो भी सेम स्मेल कर रही है, 5000 वाली भी सेम स्मेल कर रही है, 50,000 वाली भी कर रही है, सब में ऊद ही एक बेसिक थोड़ा थोड़ा आ रहा है, सब अपनी अपनी ऊद बोल रहे हैं। एंड मैं नया हूँ, मुझे अच्छी लग रही है ऊद, राइट, आई जस्ट बॉट इट। तो अब मैं क्यों खर्चा करूं 50,000 रुपये या 5,000 रुपये जब 500 में मिल रहा है? तो क्या डिफरेंस पड़ेगा मेरे को, क्या डिफरेंस पड़ेगा 500 और 5,000 वाली में? डिफरेंस क्या है? दो चीज़ें हैं। एक, आपको एक ब्रांड का वो मिलता है, सपोर्ट मिलता है, अगर आपको उस ब्रांड पे भरोसा है। देखो, आज के दिन में आपके जो स्लाइटली ओल्डर मिलेनियल्स हैं ना, वो वैल्यू ड्रिवन वगैरह हैं, क्योंकि उनको वैल्यू चाहिए। जो जेन जी और अब जेन ए आने लगे हैं ना, वो इसके बारे में इंक्वायर करते हैं, पढ़ते हैं, इसको रिसर्च करते हैं, फिर जाके डिसीजन करते हैं। अब वो उसका बजट ही 50 है। फ़र्क ये है कि इंडिया, और ये मेरा भविष्यवाणी है कि 10 साल में आपका जो आज का 50 का है ना, वो 5 साल में 500 पे जाएगा, क्योंकि उसके पास वो इनकम होगी जो दे सकता है। ओके, क्योंकि दुनिया में लोग जो है ना, वैल्यू को ही क्वालिटी इक्वेट करते हैं। टिपिकली नॉर्मली आदमी वही करता है, और वही 5,000 वाला जब पहुंचेगा तो 50 भी लेगा। लेकिन 50 लेने से पहले जो है ना, वो ये सवालात पूछेगा कि ये 50 का क्यों है। आज हमारे कस्टमर्स फॉर एग्जांपल, वो जानते हैं कि अजमल इज़ ऑल अबाउट क्वालिटी, फिर भी हमारे हाई नेटवर्थ सवाल तो पूछते हैं कि भाई इसका कॉम्पोजिशन कैसा है। एक ज़माना था आपको खाली सूंघ के ले लेते थे, जो आज इंडिया जहाँ है वैल्यू ड्रिवन, और क्या सवाल, लास्टिंग कितनी है, हाँ, कितनी देर तक चले। ट्रस्ट में लास्टिंग के बेसिस पे फ्रेग्रेंस नहीं खरीदना चाहिए। रियली? या नहीं, नथिंग। आई टेल यू व्हाई। आज मैं एक 50 रुपीज़ का परफ्यूम बना सकता हूँ जो 2 दिन लास्ट कर सकती है, क्योंकि इतने सिंथेटिक बूस्टर्स आ गए हैं। व्हाट इज़ द डीओ यार? डीओ में 3% का वो डोसेज होता है परफ्यूम, एक्चुअल परफ्यूम। क्यों पूरा दिन लास्ट करती है? वो भी ऐसे एरियाज़ में जहाँ से पसीना आता है आपको, क्योंकि उसमें वो ऐसे इंग्रेडिएंट्स दिया जाता है, वेरी चीप, बट दे प्रोलॉन्ग द इफेक्ट, सिंथेटिक्स। अब आप गए नेक्स्ट लेवल पे, अब उसमें फॉर एग्जांपल लाइक 50 दिरहम के परफ्यूम में आदमी क्या डाल सकता है? फ्रैंकली स्पीकिंग, आज रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस जो हैं, उन्होंने थोड़ा बनाया भी होगा, जिसने बनाया उसने भी थोड़ा मार्जिन रखा होगा। तो लिटरली हमारे घर में तो ये कि यार, नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, 50 रुपीज़ का फ्रेग्रेंस तो पानी खरीद रहे हो आप। ऐसे ब्रांड हैं। बट अगर वो 2 दिन चलता है या लास्ट कर जाए पूरे दिन भर, तो फिर मैं एक नॉर्मल कस्टमर हूँ, रोज़ सुबह उठता हूँ, ऑफिस जाना होता है, 1 घंटे की मुझे ट्रेन लेनी पड़ती है या टैक्सी लेनी पड़ती है, फिर मैं घर आ जाता हूँ। मुझे चाहिए कि पूरे दिन ऑफिस में जब रहूँ बदबू नहीं आए, अच्छी स्मेल करूँ मैं। बिल्कुल। अब 500 रुपये मेरा काम हो रहा है, या 50 रुपये में, 100 रुपये, 200 रुपये में मेरा हो रहा है काम, फिर मुझे क्यों लेनी है 5,000 की परफ्यूम? वो बिल्कुल मत लो, बिल्कुल। देखो, ये कोई क्या कहते हैं, कोई रूल नहीं है कि ये 5,000 की है इसलिए आपको ये ख़रीदना ही है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप 2 चीज़ें होती हैं। आप खुद जो है ना, अपना एक टेस्ट बनना शुरू होता है, आप खुद सीखना शुरू करते हैं। क्योंकि अगर आपको फॉर एग्जांपल परफ्यूम लगाने का शौक़ है, अब जो हो रहा है, फॉर एग्जांपल कुछ सालों पहले तक का लोग जो आपने एग्जैक्ट डिस्क्राइब किया कि भाई
ट्रेन में जाते हैं, 1 घंटा पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, फिर वापस आते हैं, उनको पूरा दिन चाहिए, वो फंक्शनल यूटिलाइजेशन होता है। कुछ सालों पहले साबुन वाले ये चीज़ को करते थे, सही है ना, कि इतने कीटाणु मर जाएंगे, बदबू नहीं आएगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब आप आए फ्रेग्रेंसिंग की तरफ, अब आप रिचुअल में आ रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते, ठीक है ना। आपको फंक्शनल परफ्यूम चाहिए जो पूरा दिन चलेगी, आपके पास वैल्यू देने में नहीं है, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और आज के दिन पे परफ्यूम जो है ना, मोस्टली रॉ मटेरियल सारे के सारे टेस्टेड आते हैं, तो ऐसा कोई, अनलेस यू हैव एन एलर्जी, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। फिर होता है कि आप जो है एक टाइम के बाद में आप जो है ना खुद सीखना शुरू कर देते हैं कि ये फ्रेग्रेंसेस क्या है। अब आपने रेगुलर करना शुरू, एक्सपेक्ट द सेम थिंग, ओके। बॉम्बे में तो तुम जाओगे तो तुमको आधा पौना घंटा तो लगेगा ही। स्प्रे योरसेल्फ बिफोर एंटरिंग और रिफ्रेश योरसेल्फ बिफोर एंटरिंग, and that will give a certain kind of fragrance. Perfume should be used on the skin, on the body. Most people around the world don't. I personally prefer it because it gives my own slight differentiation and I feel nice about it. But the other thing is, if you're wearing a jacket, put it on the jacket. If you wear pocket squares, that's a new trick that is going on nowadays. People spray the pocket square with something really strong and they just put it. And it has diffusion, but when the same people come and speak to you closely, they will not be repulsed by it either. You know, you don't want to repel people also. So it's got to be pleasant. So कपड़ों पे लगाना चाहिए, स्किन पे लगाना चाहिए? तब कपड़े पे रिफ्रेश कर दो. Okay. You start with your skin because that's your originality. And then do a little, it's not like talk, not the M formation at that time. बहुत ज़्यादा हो जाएगा. It can, see, everything in moderation is the right thing. Arabs were hugely strong and they put so much that there are times that even we find it difficult to handle it. Because then you're not enjoying anything around you. क्या करते हैं Arabs ऐसा कि स्ट्रॉन्गेस्ट लगाते हैं, बहुत ज्यादा लगाते हैं और अजमल से लगाते हैं. that's the thing, that's the secret. I was flying one time and मेरे पास, जिस मेरी पास वाली सीट पे एक बीच में आइल है, ठीक है, मैं आइल पे बैठा हूँ, बीच में आइल है और फिर उस साइड अरब लेडी है. मैं 9 घंटे की फ्लाइट थी, लंदन टू इंडिया, एंड वो 9 घंटे तक वो स्मेल ही नहीं गई. खाना आ गया, मैं घूम के आ गया, मैं बाथरूम चले गया, मैंने सब कर लिया, मैं सो के उठ गया, वो स्मेल इज जस्ट वाओ. मतलब टेक ऑफ से लेके लैंडिंग तक वो स्मेल इतनी स्ट्रांग थी. ऐसा क्या करते हैं? आई वाज जस्ट वंडरिंग कि कैसे लगाया इसने, क्या लगाया, इतनी स्ट्रांग तो कुछ भी नहीं होता. अगर तुमको नहीं होती है, इट इज़ द रिचुअल ऑफ इट, इट इज़ नॉट जस्ट द फ्रेग्रेंस. सो अ टिपिकल अरब का रिचुअल, फ्रेग्रेंसिंग रिचुअल क्या होता है कि पहले तो लेट्स अस्यूम दैट दे, नॉट अस्यूम, मोस्ट ऑफ देम डू हैव, लेट्स से, अ मेड. सो द लेडी ऑफ द हाउस, वो जो उसको पहनना है, okay, now you know they wear something underneath and then they wear the abaya, which is the black in color, and different colors. So what she will first do is she'll put the abaya outside and the maid will infuse incense in it. It could be either the bakhur or the oud itself, number one. Then she will have used a shower gel and then a fairly strong moisturizer as well. Okay, that would have a decent smell. Either it could be the same as the shower gel or not. That's a different thing. Then she comes out, she wears her clothes. Okay, before that she may or may not even put a body mist. Okay, then she wears her whatever she's going to wear, and then she will douse herself with the perfume that she's going to wear for the day. All of them are mostly different. Then she will put some oud on her skin, so it has the thing. And before she wears the shela, she'll probably put hair mist. And then she will wear the abaya. जिसमें बखूर already है. जिसमें बखूर का already है. And then she might even put some oil on that. Because it's dark in color mostly and it will not show.
but it will have its presence. So how many rituals? We're talking like 8 fragrancing rituals. 7 or 8 step routine. And then that's why they smell the way they smell. And because they've been using these things from childhood, they have a very, very good nose on which will work with which. And what they should be putting and what they shouldn't be putting. Interesting. Yeah. Okay. It's completely opposite to this ritual. एक जगह जहाँ पे इतनी strong perfume नहीं चाहिए, लेकिन सब लोगों को वहाँ पे perfume use करना चाहिए. That is while playing sport और gym. Sure. तो जब आप जिम में जाते हो तब कौन सी परफ्यूम लगाना चाहिए? क्योंकि जिम में मोस्टली 2 प्रॉब्लम्स होती है. फर्स्ट, एक तो उड़ जाती है कुछ भी बिकॉज आप स्वेट कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो. सेकेंड इज अगर आप बहुत स्ट्रांग लगाते हो तो खुद को भी इरिटेशन होती है वर्कआउट करते टाइम एंड पास वालों को भी इरिटेशन होती है. सो यू कांट, वी ऑल हेट दैट वो जिम ब्रो जो आता है खतरनाक स्मेल करता है, सबका दिमाग खराब करके चले जाता है. सो व्हाट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस शुड आई यूज इन जिम? तो मेरा जो गो टू फ्रेग्रेंसेस हमेशा है और फ्रेग्रेंसेस जिनकी प्रोजेक्शन लास्ट अच्छी है लेकिन फ्रेश फैमिली. इट शुड बी फ्रॉम अ मरीन फैमिली. जस्ट से मुझे मरीन फ्रेग्रेंस चाहिए और कोई फ्रेग्रेंसेस को हाथ मत लगाओ. मैं फिर वो लगाती ना, अब तू ही लगा. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.